मंगलौर के एक अस्पताल में टीबी का मरीज फर्श पर तड़पता रहा, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने उसकी ओर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा, जिस पर वहां के विधायक भड़क गए और मरीज को खुद के निजी वाहन से दूसरे अस्पताल ले गए। आखिर क्या है पूरा घटनाक्रम, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ तनुराग्नि। उत्तराखंड के रुड़की स्थित मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता के कारण एक टीबी मरीज को बेड तक नसीब नहीं हुआ, वो फर्श पर ही तड़पने को मजबूर हो गया। सरकारी दावों की पोल खोलती इस घटना ने स्थानीय राजनीति में भी उबाल ला दिया है, जहां मरीज की बदहाली देखकर स्थानीय विधायक और पूर्व पालिका अध्यक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला बीते गुरुवार का है, जब एक टीबी पीड़ित मरीज अपनी पत्नी के साथ इलाज के लिए मंगलौर सीएचसी पहुंचा था, जिसके बाद परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में मरीज को न तो समय पर इलाज मिला और न ही उसे कोई बेड या स्ट्रेचर दिया गया, जिसके कारण मरीज फर्श पर ही लेटकर तड़पता रहा। इसी बीच मामले की जानकारी मिलते ही मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन और पूर्व पालिका अध्यक्ष चौधरी इस्लाम अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल के फर्श पर तड़पते मरीज और गंदगी से सने स्ट्रक्चर को देखकर जनप्रतिनिधियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद विधायक काजी निजामुद्दीन ने डॉक्टरों पर मूक दर्शक बने रहने और पूर्व पालिका अध्यक्ष चौधरी इस्लाम ने दुर्व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया। अस्पताल में इस बढ़ते हंगामे और मरीज की नाजुक हालत को देखते हुए विधायक खुद उसे गरीब मरीज को अपनी निजी गाड़ी में बैठाकर रुड़की के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए और उसे वहां भर्ती कराया। सरकारी हॉस्पिटल में और मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब है, उन्होंने देखभाल नहीं करी इनकी बिल्कुल भी नहीं देखा नहीं। सुबह से 11 बजे से वहीं पड़े हैं, नीचे फर्श पे लिटे फिर रहे थे, किसी ने देखभाल नहीं करी। कह रहे घर ले जाओ, इस दवाई से तो ऐसा ही होगा। बदतमीजी करी उन्होंने, यूँ क्या घर ले जाओ इसे, यहाँ क्या करेंगे हम, यूँ क्या कहीं गोदी में ले जाएंगे उठा के समार उड़ के, मैम ले जाओ खुद ही तुम। फिर आपने किसे फोन किया? फिर चेयरमैन साहब को बुलाया था मैंने, उनसे भी बदतमीजी करी डॉक्टरों ने। यहाँ कौन लेके आया? फिर चेयरमैन साहब लेके आए, काजी लेके आए। हाँ विधायक जी। हाँ इस्लाम साहब हमारे पूर्व चेयरमैन नगर पालिका मंगलौर, एक इनकी कीमो हुई थी तो अपने घर पर आराम कर रहे थे। रात ही कीमो करा कर आए। इनके पास एक महिला आई सुबह, ये कोई 1 बजे के लगभग, तो उसने आकर इनसे के सामने बताया कि उसका पति टीबी का बीमार है और गंभीर अवस्था में वहाँ अस्पताल के गेट पर पड़ा है और कोई अस्पताल कर्मचारी डॉक्टर उसको उसकी सुध नहीं ले रहा। ये धीरे धीरे वहाँ पहुँच गए। कीमो होने के बावजूद 200 इनके घर से 20-25 कदम दूर अस्पताल है, ये चले गए। तो वहाँ जाकर इन्होंने डॉक्टर से बात की तो उनका व्यवहार अच्छा नहीं था इनके प्रति भी, मरीज तो छोड़ दीजिए। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं कहीं था तो मैं वहाँ से, जहाँ भी कहीं था मैं वहाँ से आया। आने के बाद मैंने वहाँ देखा वो मरीज नीचे लेटा है और उसकी पत्नी और बच्चा उसका वहाँ बेंच पर बैठा है। मैंने सीएमएस के बारे में पूछा, सीएमएस नहीं थी, 1:30 बजे की बात है। डॉक्टर्स के बारे में पूछा, मुझे कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ स्टाफ की तरफ से नहीं मिला। तो फिर मैंने किसी से कहा स्ट्रेचर लेकर आओ। स्ट्रेचर कोई सरकारी स्टाफ स्ट्रेचर नहीं लाया, एक प्राइवेट व्यक्ति स्ट्रेचर लेकर आया, जिस पर धूल इतनी थी कि उस धूल को मैं ही साफ करने लगा तो कोई वहाँ किसी ने एक हाथ नहीं बढ़ाया कि हम ही साफ कर दें। एनीवे, उस कंडीशन उस हॉस्पिटल वहाँ देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये यहाँ मर ना जाए मरीज, तो मैं उसको अपनी गाड़ी में लेकर रुड़की हॉस्पिटल गया। रुड़की मैंने उसको विनय विशाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया। दोनों डॉक्टर से, विनय जी से, विशाल जी से बात हुई। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वहाँ उस पर लगाए और अच्छी, अब बेहतर उसकी कंडीशन वहाँ पर है। ये पर्चा है उसका, दिलशाद इसी हॉस्पिटल का टीबी का मरीज है। टीबी के मरीज की तो दवा भी अस्पताल के अंदर रखी जाती है, एक दिन उसकी दवा मिस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मरीज किसी अस्पताल के गेट पर आता है तो उसको फर्स्ट एड देना तो अस्पताल की जिम्मेदारी है, और अगर उनका बस का इसका इलाज नहीं था तो उसको 108 एम्बुलेंस बुलाकर हायर सेंटर रेफर करके वहाँ इनको भेजना चाहिए था। तो लेकिन अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो हम आज इस जो सरकार अपने स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कामयाबी के ढिंढोरा पीटती है,
उसकी आज ये पोल खुल रही है। अगर मंगलौर जैसे हॉस्पिटल में अगर ये हाल मरीजों का है तो फिर पहाड़ के दूरस्थ अस्पतालों में क्या हाल हो रहा होगा मरीजों का। तो इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं की सुध ले इस प्रकरण से सबक। हालांकि तमाम आरोपों पर सफाई देते हुए सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर गंभीर सिंह तालियान का कहना है कि विधायक को गलत जानकारी दी गई है और अस्पताल की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई। व्यवस्थाएं हमारी यहाँ पे तो सुचारू रूप से चल रही हैं और ये जनपद में सबसे ज्यादा पेशेंट लोड को डील करने वाला चिकित्सालय है। लास्ट ईयर हमारे यहाँ 83,000 ओपीडी है, तो दैट इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर व्यवस्थाएं न चल रही होती इतना वो पेशेंट लोड नहीं होता है। व्यवस्थाएं चल रही है, अच्छे से चल रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है। कंपैरिजन आप पास के उनसे सीएचसी से किससे कर सकते हैं। एंड जो ये वाला मैटर है जो संज्ञान में आए, कुछ चीजें हुई है। पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम आए थे ओपीडी में और एक पेशेंट था, टीबी का एक पेशेंट था जिसको एडमिट करने के लिए फोर्स कर रहे थे। और क्योंकि टीबी के पेशेंट को ट्रीटमेंट करने का एक प्रोटोकॉल है, डॉक्टर साहब ने उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से बताया है। डॉक्टर साहब ने भी अपनी बातें रखी हैं, तो उनको भी हमने उच्च स्तर पे जिलाधिकारी महोदय को, सीएमओ सर को अग्रसारित हमने किया है। तो उस पर चीज हो रही है और माननीय विधायक जी से भी उसके संबंध में वार्ता हुई है और वो एक ठीक वार्ता हुई है। ठीक सर, उनका एक पॉइंट है और फिर डॉक्टर्स का और अदर स्टाफ का भी एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इस चीज को हम उच्च स्तर पे रख रहे हैं, तभी उच्च स्तर से इसके बारे में आपको कोई जानकारी प्राप्त हो पाएगी। लेकिन इस दर्दनाक घटना के सामने आने के बाद अब सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि करोड़ों रुपए का बजट खर्च होने के बाद भी एक गंभीर टीबी मरीज को अस्पताल में बेड और स्ट्रेचर क्यों नहीं मिल पाया? क्या सरकारी अस्पतालों में गरीबों का इलाज इस तरह फर्श पर तड़पाकर किया जाएगा? और जब खुद विधायक को मरीज को प्राइवेट अस्पताल ले जाना पड़ा तो स्वास्थ्य विभाग के उन दावों का क्या हुआ जो बेहतर इलाज की गारंटी देते हैं? आखिर मानवता को शर्मसार करने वाली इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों और डॉक्टरों पर सख्त कार्यवाही कब होगी? ये घटना साफ तौर पर दर्शाती है कि जमीनी स्तर पर हमारी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी बीमार हो चुकी हैं। एक तरफ जहां सरकार हर नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ मंगलौर जैसी तस्वीरें इन दावों की हकीकत बयां कर देती है। फिलहाल विधायक काजी निजामुद्दीन ने इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग से निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब देखना यह होगा कि क्या इस मामले के दोषियों पर ठोस कार्यवाही होती है या फिर ये मामला भी हर बार की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। आज की खास रिपोर्ट में इतना ही। खबर पर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।